कहाँ तक आ गए थे हम लोग? क्या कर लिया था एक बार ही बताएं। सर हमने क्या कर लिया था? एक बार ही क्विक रिवीजन करते हैं। ये पहले हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझे थे। क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन, क्या होते हैं सेकंड पर्सन, क्या होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, यानी कि मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। और सेकंड पर्सन यानी कि सुनने वाला, यानी कि मैं बोल रहा हूं तुम लोग सुन रहे हो तो कौन हो तुम? सेकंड पर्सन हो। ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन? जो जिसकी यहां पर हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो यहां पे हो ना, मतलब क्या, नॉन एक्टिव पर्सन, उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है, और उनके हमने सब्जेक्टिव केस देखे थे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस देखे थे, फिर उसके बाद पॉजिटिव केस देखे थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने टेंस समझे। टेंस क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन, तो टाइम हम कहाँ कहाँ बता सकते हैं? तीन टाइप से बता सकते हैं, या तो प्रेजेंट में, या पास्ट में, या फ्यूचर में। ठीक है, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो निकल गया है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने इनके देखे थे कि इनके भी तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके भी चार चार टाइप होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इन तीनों के चार चार टाइप, ये टोटल 12 टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने ये चीज समझी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहूं, और उसके बाद या फिर डेली रूटीन का एक्शन, या फिर कोई प्रेजेंट की हैबिट। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कि राम रोजाना विद्यालय जाता है, सीता गाना गाती है, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने अफर्मेटिव सेंटेंस समझे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें नहीं या कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आता है ना। अच्छा फिर उसके बाद हमने देखे थे नेगेटिव सेंटेंस, जिनमें नहीं या कोई नेगेटिव वर्ड आता है। ठीक है, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस देखे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है? बात आगे बढ़ती है, मतलब उनमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में होता है। ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारी चीजें। अच्छा लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है? उनके आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तो वो स्टार्टिंग में ही उनका क्या शब्द लगा मिलता है। ठीक है, तो हमने कल यहां तक किया था। चलो, तो अब अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमें करने हैं इनके फॉर्मूले। मतलब क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला, तो हम उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो वैसे सभी लोगों ने यूट्यूब पे जाके देखा है? देखा? किस किसने देखा यूट्यूब पे? यूट्यूब पे देखा था? अच्छा, चलो, अच्छा। बाकी जो भी लोग YouTube पे देख रहे हैं, ऐसी सीरीज हमारी बैच में चल रही है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। किसके लिए फॉर्मूला? ट्रांसलेशन के लिए, है ना? अच्छा समझ यार, तो फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, पहले हम देखेंगे और ये कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी, चलिए। तो पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव के लिए। ठीक है, इसके लिए अफर्मेटिव के लिए आरती क्लास सही चल रही है ऑनलाइन?
अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए क्या रहता है, जिसमें नहीं नहीं आता है, नहीं या नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, तो ऐसे होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उनके लिए क्या रहता है, देखो, सब्जेक्ट, अच्छा मैं आगे सब्जेक्ट जो भी लिखूंगा केवल उसका एस यू भी लिखूंगा उसका, है ना, और ऑब्जेक्ट के लिए ओ बी जे, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे सभी लोग। ये नहीं कि ये क्या लिख दिया सब, है, सब क्या लिख दिया, ये नहीं, सब मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। आप कहीं ऊपर में शॉर्ट फॉर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेना अपनी नोटबुक में, क्या कि सब मतलब सब्जेक्ट और ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ या तो एस या ई एस, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो, है, फर्स्ट पर्सन नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब कोई, वर्ब होती है क्रिया, मतलब क्या, कोई एक्शन, वर्ब की मदद से कोई एक्शन होता है हमारे सेंटेंस में, जैसे कि क्या, मैं खाना खाता हूं, तो यहां पे एक्शन क्या है, खाना को खाने वाला, हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे कि क्या, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, ये इन्हें बोला जाता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। इनको भी मैं लिखा दूंगा एक बार, टेंशन मत लो उसका, है ना। फर्स्ट, रन रन रन, ठीक है, मैं एक साथ करा दूंगा, इनकी जो भी हैं ये सारी चीजें, इनको वो भी बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये पास्ट पार्टिसिपल, ये सारी चीजें, ठीक है। बट अभी उस चीज के चक्कर में ना पड़े, जब ये चीज आएगी यूज होने तब मैं कराऊंगा इसको, ठीक। अच्छा, अब एक चीज मैं बोल रहा था यहाँ पे कि क्या, ये जो एस या ई एस है, ये कब आता है, ये आता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है ना सिंगुलर होता है। क्या, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस आएगा, है ना, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है, प्लूरल है, तो ये एस या ई एस नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे लिख लेना, क्या, नहीं आएगा, और ये आएगा। समझ पा रहे हो, सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो एस या ई एस आएगा, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा तो नहीं आएगा एस या ई एस, ठीक है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, वह खाना खाती है, और बोलो, राम रोजाना दफ्तर जाता है, हाँ? मैं हॉकी खेलता हूं, ठीक है। ये सारे क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक चीज इसमें जो कैच करने वाली बात है, ये क्या है कि सिंगुलर किससे स्टार्ट होता है, एस से, याद करने के लिए बता रहा हूं ये,
सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है तो इसमें एस या ईएस आते हैं, और प्लूरल में पूरे में एस कहीं भी नहीं है तो इसमें एस या ईएस नहीं आते। याद करने के लिए बस एक ट्रिक बता रहा हूं थोड़ी सी, ठीक है, जो दिमाग में सेट हो जाए। चलिए तो अब बनाइए, कैसे बनेगा? स्पर्श बताओ, वह खाना खाती है। सेंटेंस बोलो, मैं स्पेलिंग में लिख दूंगा। शी ईट्स फूड। ठीक है, देखो इसमें अब क्या, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला, है ना? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ये खाना। अब वर्ब क्या है हमारा? ये खाती है। ठीक है, तो खाने का जो वर्ब इंग्लिश में बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? ईट, है ना? अच्छा, खाने को क्या बोलते हैं? फूड। और वह यहाँ पे खाती है, मतलब अब ये कौन है? मेल है या फीमेल है? फीमेल है, तो फीमेल है तो क्या आना चाहिए? शी। तो बस अब हमें ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब बस इसके अकॉर्डिंग पहले देखेंगे कि साहब इसमें सेंटेंस में कहीं भी नहीं तो नहीं आया ना? नहीं आया, तो मतलब ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। पहली बात ताती है आ रहा है, तो मैं बस ये सी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। तो क्या पहले आएगा मेरा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है मेरा? शी। ठीक है, उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो पहले, तो क्या आ गई? ईट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब उसके बाद मैंने देखा कि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ यहां पर एस आएगा। ठीक है, एस आया। अच्छा, उसके बाद सी ईट्स फूड, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। ठीक है, वहां नहीं, यहां दे। ठीक है, समझ आया? सबको क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट वाले को देखो। राम रोजाना दफ्तर जाता है। अब यहां पे मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। ठीक है, तू बता, इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब क्या है? हैं? जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वो वर्ब है हमारी। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है इसमें? हाँ, दफ्तर सब्जेक्ट है। दफ्तर जाता है डेली। दफ्तर मतलब सब्जेक्ट होता है किसी भी काम को करने वाला, तो इसमें काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? दफ्तर। ठीक है, दफ्तर क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये क्या है? रोजाना, ये इस हमारे ऑब्जेक्ट को ही मतलब हेल्प कर रहा है, कोई मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसकी मदद कर रहा है एक तरह से। जो दफ्तर को, ये एडजेक्टिव बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। हाँ, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। डेली मतलब टाइम फ्रीक्वेंसी को भी बता रहा है, तो ये डेली जो आता है ये होता है फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब होती है। ठीक है, तो अब देखो इन सब चीजों में अभी इस डिटेल में हम जब ये सारे टेंस खत्म करेंगे उसके बाद इन सारी चीजों पर बात करेंगे कि क्या होता है एडवर्ब, क्या होती है नाउन, क्या होते हैं प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें तब बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, क्या राम की जगह राम आया? वही चीज मैंने पहले देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाना है। राम आ गया सब्जेक्ट की जगह, फिर उसके बाद जाने की क्या होती है? गो। अब उसके बाद मैंने देखा राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, तो इसमें क्या? ई एस लग गया, है ना? गोज। उसके बाद टू ऑफिस डेली। ठीक है, डेली एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है, डेली एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है, डेली हुआ, यस्टरडे हुआ, है ना, एवरीडे हुआ, ये सारे क्या आते हैं? ये जो होते हैं ये हमेशा लास्ट में आते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद
ये वाला बताएं। हाँ, आई प्ले। अब उसके बाद मैंने इतना लिख लिया भाई, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, खेलना मेरा वर्ब हो गया, और हॉकी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, मैंने आई प्ले लिख लिया, मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख ली। अब मैं देखूंगा आई क्या सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो, कहने में तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। मैं केवल अपनी अकेले की बात कर रहा हूं, लेकिन आई के साथ होता क्या है, आई को मतलब जो भी इंडेफिनिट, सबर करें सबर करें सबर करें, आई इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनमें आई को हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है। क्या प्लूरल कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो इसका रीजन मुझे भी नहीं पता। अजीब लगेगा। वो सीधी बात, नो बकवास। इसका रीजन मुझे भी नहीं पता। बाकी इस चीज का आप गूगल करें और कल हम सबको बताएंगे। ठीक है। रीजन, देखो रीजन को जानना, जब हम रिसर्च करते हैं ना उसके बारे में, बताने को मैं अभी तुम्हें बता दूं, लेकिन जब तुम इसके बारे में थोड़ा सोचोगे, समझोगे, पता करोगे, तब उसके बाद तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। तो पहले इसको गूगल करेंगे, सब लोग देखेंगे, रिसर्च करेंगे किसी से भी कहाँ पे मिल सकता है इसका आंसर, और उसके बाद कल हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलो, तो फिर क्या, आई प्ले, हमने पता है कि आई को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, तो आई प्ले हॉकी। बस, खत्म। ठीक है। चलिए, मिटा दूं इसको। हाँ, मिटा दूं। समझ में आ रहा है तान्या? है तपन? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब देखो, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद डू या फिर डज, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब ये डू और डज, ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि डू आता है किसके साथ, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल, है ना? प्लूरल होगा तो क्या आएगा, डू, और जब सिंगुलर होगा तो डज। ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या आएगा, डू। ठीक है। चलो, तो अब इसके एग्जाम्पल देखो। वह एक पत्र नहीं लिखता है। हम विद्यालय नहीं
जाते हैं। उसके बाद मैं रोजाना बाजार रोजाना बाजार नहीं जाता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ जी, अब सब्जेक्ट फाइंड करो। सब्जेक्ट क्या है? वह। उसके बाद वर्ब क्या है? लिखता है। ठीक है, नहीं मतलब नॉट है। पत्र ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ए क्या है? ये आर्टिकल है ना? ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल। ठीक है, हाँ। तो अब देखो क्या लिखेंगे? वह की शी, शी ही। ठीक है, शी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जेंडर चेंज, ही। अब उसके बाद ही हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो क्या आएगा? देखो इसमें भी वही वाली ट्रिक है कि क्या एस आ रहा है तो इसमें भी ई एस जुड़ रहा है, डू में भी ई एस जुड़ रहा है। इसमें एस नहीं आ रहा तो डू में कुछ भी नहीं जुड़ रहा, है ना? इसमें भी वही बात है। तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, चलो। अब उसके बाद हम विद्यालय नहीं जाते हैं। पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होगा? केवल रानू बताएगी। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम जाते हैं वर्ब, क्या? विद्यालय। और ये क्या है? नॉट। ठीक है, अब बता बना। वी डू नॉट गो टू स्कूल। वेरी गुड। ठीक है, मैं रोजाना बाजार नहीं जाता हूं। कभी कभी चला जाता हूँ, रोजाना नहीं जाता हूँ। ठीक है ना? हाँ जी, तो बताएं। आए, वही बात। इसमें भी क्या, इसे क्या मानेंगे? प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है? डू। तो आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली। तपन, एनी डाउट? दर्शन, एनीवन? कल कोई डाउट था? है? वीडियो देखी और अच्छे से समझ में आया है? वीडियो को ना अगर तुम दोबारा देखते हो तो वीडियो को 2x मतलब स्पीड का ऑप्शन आता है, वहीं पे ही 3 डॉट्स आते हैं ना, वहीं पे 3 मतलब उन्हें 2x पे स्पीड पे करके देख लिया करो। हाँ, मैंने ग्रुप में डाला है, एक ग्रुप बनाया है, भैया को ऐड नहीं किया है आपने? अच्छा, फिर नंबर दिया है, मैंने पूछा था सब हो गया, किसी ने बताया। कर लेना, भैया को ऐड कर लेना। ठीक है, इसका अलग है, पर्सनल है भाई। चलिए, तो नेगेटिव हो गए। अब उसके बाद हम क्या समझेंगे? इंटेरोगेटिव। इस बैच में हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं और आगे जो भी कंपटीशन लेवल तक हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो हर चीज, हाँ, सबसे पहले यही भी कंपटीशन करा देना।
टोटल मतलब कंपटीशन में पता है क्या होती है? कंपटीशन में मेन है अंडरस्टैंडिंग लेवल। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी अच्छी है इंग्लिश के प्रति। अगर आप अंडरस्टैंडिंग में अच्छे हो तो आप कंपटीशन अच्छे से फाइट कर जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला इन वीडियो को फॉलो कर रहा है, उससे मेरी यही गुजारिश है कि वो एटलीस्ट डेली 30 मिनट्स इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करे, चाहे उसे समझ में आए या ना आए। अच्छा, जो बिल्कुल ही बिगनर है वो क्या कर सकते हैं? वो छोटी छोटी क्लास की, लाइक थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की जो छोटी छोटी क्लासेस की बुक्स होती हैं इंग्लिश की, या कोई पोइम वाली स्टोरी वाली बुक्स, उन बुक्स को पढ़े एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली बस। जैसे जैसे वो उसका लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, इस चीज में टाइम लगेगा, कम से कम 6 से 7 महीने। लेकिन 6 से 7 महीने बाद आप अगर डेली एक रिलीजियसली इसको फॉलो करेंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूं, तो आप अपने अंदर इंग्लिश के प्रति इंप्रूवमेंट अलग ही देखेंगे, अलग ही महसूस करेंगे अपने आप को। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद इंटेरोगेटिव। क्या होते हैं इंटेरोगेटिव? जिसमें इंटेरोगेशन होती है। इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव में क्या, एक ओपन एंडेड वाला, क्लोज एंडेड वाला पहले, है ना। क्लोज एंडेड कैसे होता है? क्लोज एंडेड का पहले आता है डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, और क्लोज एंडेड ओपन एंडेड में यहां आता है, इसको थोड़ा सा इधर लेंगे, एक क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो, डू कब आता है? जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। डज कब आता है? नहीं भाई, सारी फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन वर्ड जो लिखा है ये क्या मतलब? व्हाट, आगे बैठ जा, दिक्कत हो रही है तो। क्वेश्चन वर्ड मतलब कौन कौन से? देखो, WH फैमिली वर्ड, मतलब क्या? WH फैमिली वर्ड, ठीक है। वो मैंने लिखाया हुआ है, WH फैमिली वाले वर्ड, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सारी चीज, ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल देखो। चलिए, क्या, अच्छा एक चीज इसमें, ये हमने अफर्मेटिव वाले लिए ना, है ना। अगर यहां पर हमारी क्या आ जाए, नॉट वाला और आ जाए, अगर हमारा इन शब्द, इन सेंटेंसेस में नॉट मतलब नहीं और आ जाए, तो हम कहां पे लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से
पहले, इसका अलग लिखना, क्या बोल रहा हूं, इसी में मत लिखना, मैंने इसी में लिख दिया है, लेकिन आप क्या लिखेंगे, अलग लिखेंगे दोनों, ये वाला लिख लिया एक, उसके बाद अलग लिखना ये, ठीक है, नोट लगाने के बाद, ठीक है। उसमें क्या कि ये तो अफर्मेटिव के लिए है, उसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डू डज सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड डू डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम ये नोट कर लो अलग से, है ना। क्या तुम विद्यालय जाते हो? तुमने पत्र में क्या लिखा? अरे ये तो उसका हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। तुम पत्र में क्या लिखते हो? तुम पत्र में क्या लिखते हो? उसके बाद क्या वह मुझे जानता है? ठीक है, चलिए, और एक और लिख लो। मीरा खाना क्यों नहीं खाती है? ठीक है, चलो, अब क्या तुम विद्यालय जाते हो, कैसा है, क्लोज एंडेड ओपन एंडेड? हाँ स्पर्श, कैसा है ये? क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्लोज एंडेड ओपन एंडेड? क्लोज एंडेड मतलब क्या, इसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं, हैं? वो अलग बात है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताएं, है ना, हाँ या नाम है, तो बस ये क्लोज एंडेड है। तो क्लोज एंडेड में क्या आता है, पहले डू या डज आता है ना। तो अब मैं पहले, अब डू या डज के लिए सबसे पहले क्या देखूंगा, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम। तुम क्या होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, डू, ठीक है, यू, अब उसके बाद वर्ब, गो टू स्कूल। एक जो स्टार्टिंग में मैंने टेबल बनवाई थी ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली, उसको निकालो फटाफट से। अब देखो, आई के आगे लिखना इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस में प्लूरल कंसीडर करते हैं, लिखो। आई को आई वाली जगह पे कहीं भी जगह हो उसमें तो ये लिखें कि इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस में
प्लूरल लेते हैं। नहीं, फिर से नहीं, उसी में ही ऐड करना है, उसी टेबल में। आई को प्लूरल मानते हैं इंडेफिनेट और परफेक्ट में नॉर्मली। अब बाकी ये सबकी अलग ही वो होती है हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही इंडेफिनेट टेंस और परफेक्ट। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, जैसा भी आपको समझ में आए वैसे लिख दो। बेटा देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है बस उसी में ही डू या डज रहता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब केवल डिड होती है, तो उसमें प्लूरल या सिंगुलर की कोई मतलब महत्व ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में देखो तो विल या शैल आता है, तो उसके लिए तो अलग ही उसका वो है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एक तरह से हम कंसीडर करेंगे इसको। क्या क्या क्या? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट देख ले, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट देख ले, उसमें केवल हैड होती है, इसमें हैज और हैव होती है, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, है ना। फिर उसके बाद फ्यूचर में जाओगे तो विल हैव या सेल हैव होता है, तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही इसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आई का हो गया। उसके बाद यू, यू को प्लूरल करते हैं, प्लूरल, यू के आगे प्लूरल लिखना बस उसी टेबल में, प्लूरल। जगह भर गई तो दोबारा टेबल बना लेना, यू के आगे प्लूरल। उधर जगह नहीं है तो इधर आगे की तरफ लिख लो, क्या दिक्कत है ना। अब उसके बाद ही शी इट, ये होते हैं सिंगुलर, और दे होते हैं, दे जो होता है वो होता है प्लूरल, ठीक है। ही शी इट ओनली, ये होते हैं सिंगुलर, और दे होता है वो होता है प्लूरल। हाँ, बस ऐसे ही बॉक्स बना के, ये सारे सिंगुलर हैं, बस यही तो बनवाए थे, ठीक है। ये सिंगुलर और दे अकेला प्लूरल। चलिए, तो अब वापस आ जाइए इस पे। मैंने ये क्यों बनवाया, ये यू देख के तुम ये समझो, ये क्या, तुम तो सिंगुलर होगा तुमसे, लेकिन तुम में हर चीज में आ जाती है। जैसे क्या, मैं बोल रहा हूं तुम क्या कर रही हो, है ना, और उसके बाद मैं बोल रहा हूं तुम क्या कर रहे हो, तो अब यहां से क्या समझ में आ रहा है, किसके लिए बोल रहा हूं, ये कोई कंफर्म तो है नहीं। मैं तुम सबके बारे में बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे अकेले के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए हम हमेशा तुमको, यू को किसमें कंसीडर करते हैं, प्लूरल में, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखो, तुम पत्र में क्या लिखते हो, तुम पत्र में क्या लिखते हो, तो क्या चीज देखी मैंने, इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो ये क्या हो गया, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड हो गया। तो पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। अब मैंने क्वेश्चन वर्ड देखा, क्या क्या का क्वेश्चन वर्ड क्या होता है इंग्लिश में, व्हाट। चलो व्हाट लिख लिया मैंने। अब उसके बाद मैंने देखा कि भाई डू या डज लगाना है, तो डू या डज के लिए पहले सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। भाई सब्जेक्ट टू कौन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, भाई प्लूरल हूं मैं, प्लूरल है, गुस्से में बोल रहा है तो गुस्से में बोल रहा है, तो भैया ले भाई डू आ गया, ठीक है। प्लूरल है तो डू ले लिया उसने। अब उसके बाद क्या लगाते हैं भैया, सब्जेक्ट कोई लग लेते हैं, भैया आ जाओ प्लीज यार, तो चलो आ गए यू, ठीक है, आ गए महाराज। अब उसके बाद आगे जो भी लिखा जा रहा है क्या, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, राइट अ लेटर। व्हाट डू यू राइट इन अ लेटर, आ हटा दो तुम, इन लेटर, ठीक है। व्हाट डू यू राइट इन लेटर, इन लेटर। क्या, ठीक है। क्या वह मुझे जानता है, जैसे होता है ना, लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो जाती है, तो फिर आता है तुम्हारा दोस्त पिट के कि यार उसने मुझे पीट दिया, तो फिर उसके बाद तो तूने मुझे बताया नहीं कि वो मुझे जानता है मैं क्या कर दूंगा, बोलते हैं यही है। तो अब इंग्लिश में क्या बोलोगे, जो इसकी इंग्लिश बनेगी वो है, डू यू नो नहीं है, क्या तुम मुझे जानते हो वो वाला नहीं है, ये क्या वह मुझे जानता है, ये है।
तो अब देखो क्या ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, तो क्या है क्लोज एंडेड। भाई क्या पहले आ रहा है, पता नहीं आंसर आ सकता है, तो क्या है इसका आंसर, क्या हुआ, नहीं, नहीं तो हुआ है। हाँ जी, अब देखो इधर क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड। अब उसके बाद भाई सब्जेक्ट के पास गए, सब्जेक्ट भाई तू क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो भाई ले डज। उसके बाद जानता ही, ठीक है, जानता का नो। अब उसके बाद देखो ये आ गई वर्ब। अब मुझे, मुझे, अब लेकिन हमें लगाना कहां पर है, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखाया था, माई का, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था, मी, ठीक है। तो बस अब यहां पे मुझे की जगह क्या आएगा, मी। डज ही नो मी। और अगर ये बात बोली जाए क्या तुम मुझे जानते हो, तो डू यू नो मी, हु आई एम, होमोसेपियंस। चलिए, मीरा खाना क्यों नहीं खाती है। अब देखो वही चीज, क्या क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो मतलब ओपन एंडेड। क्यों के लिए क्या आ जाएगा, वाई। वाई के बाद हमें पता है डू या डज आता है, तो भैया पहले सब्जेक्ट के पास पहुंचेंगे, मीरा भाई, मीरा भाई क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, डज। मीरा, उसके बाद नॉट, मीरो नहीं, मीरा नॉट ईट फूड। और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ आया ये सब, कोई डाउट। अच्छा, अब ना मैं क्या करूंगा, आपके ना ये जो वर्ब्स है ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो ये ना मैं उसमें स्टडी मटेरियल में डालूंगा, आपको वो याद करनी है धीरे धीरे, है ना। हाँ हाँ, तो स्टडी मटेरियल मतलब ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं, और उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे याद करना है वो सारी वर्ब्स, ठीक है। उनकी फॉर्म्स भी साथ में डालूंगा मैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, जो कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस जब करेंगे उनमें हेल्प देगा वो, ठीक है। उसके लिए तैयार रहेंगे हम। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। और अभी इसमें एक चीज मुझे बतानी है कि कब ई एस आता है, कब एस आता है वर्ब के साथ, है ना। तो वो चीजें भी हम एक बारी करेंगे, लेकिन वो अभी 15 मिनट में नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए यहीं पे ही सेशन डिसमिस करते हैं। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ